सामने फोन पर पार्थ और मिनी का वीडियो था और उन्हें देखकर अगस्त्य की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो ना में सिर हिलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। तभी विशाल ने कहा, सिर्फ नाजायज बेटा नहीं, तेरी तो नाजायज बेटी भी है अगस्त्य। ध्यान से देख इस बच्ची को, ये भी सेम टू सेम तेरी जेरोक्स कॉपी लग रही है। विशाल के कहने पर जब अगस्त्य ने ध्यान से मिनी के चेहरे को देखा तो वो और परेशान हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट बढ़ गई। उसे यूं देख ऋषभ ने उसे छेड़ते हुए कहा, तू तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। बाहर ही बाहर इतना बड़ा गुल खिला दिया और हमें पता तक नहीं चला। ऋषभ की बात सुनकर विशाल ने भी अगस्त्य की टांग खींचते हुए कहा, अरे कम से कम हमें तो बता देता, हम तो तेरे जिगरी यार हैं। अगस्त्य जो ऑलरेडी सदमे में था, ऋषभ और विशाल की ऐसी बातें सुन उसे गुस्सा आ गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, शट अप गाइस, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं इन बच्चों को नहीं जानता, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। अपने आप को जस्टिफाई करते हुए अगस्त्य एकदम हड़बड़ा सा गया था। उसके माथे की नसें दिखने लगी और उसने बौखलाहट में अपने सामने रखी शराब की बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। अगस्त्य को इतना गुस्से में देखकर बार में भी अचानक से म्यूजिक बंद हो गया। सब लोग उसे घूरने लगे। अगस्त्य का बिहेवियर देख ऋषभ और विशाल भी हक्का बक्का रह गए। तभी विशाल ने अगस्त्य को रिलैक्स करवाते हुए कहा, काम डाउन मेरे भाई, रिलैक्स। हमसे गलती हो गई, हमें लगा कि शायद तेरा बाहर कोई अफेयर वगैरह होगा। अगस्त्य ने घूर कर उसे देखते हुए कहा, ना तो मेरा किसी से कोई अफेयर है और ना ही ये बच्चे मेरे हैं। तुम दोनों मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हो और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। लाइक सीरियसली। अगस्त्य को इतना ज्यादा सीरियस देखकर विशाल के साथ साथ ऋषभ भी उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, वी बिलीव यू अगस्त्य, लेकिन इन बच्चों की वीडियो देखकर मैं सकते में आ गया था यार। ये हूबहू तुझ जैसे दिख रहे हैं। तू किसी को भी दिखाएगा तो वो कहेंगे कि ये तेरे बच्चे हैं। विशाल ने ऋषभ को घूर कर देखा। वो उसे चुप होने को कह रहा था कि कहीं अगस्त्य ज्यादा नाराज ना हो जाए, लेकिन तभी अगस्त्य बोला, यू आर राइट ऋषभ, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे जैसे क्यों है। तभी विशाल कुछ सोचते हुए बोला, हम सब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हैं अगस्त्य। ये बच्चे सिर्फ तेरी तरह नहीं बल्कि तेरे भाई रुद्र जैसे भी दिखते हैं। विशाल की इस बात को सुनकर अगस्त्य को मानो एक बड़ा झटका लगा। वो कुछ सोचने लगा। दरअसल रुद्र और अगस्त्य दोनों सगे भाई थे। दोनों एकदम एक जैसे दिखते थे, सेम हाइट, सेम बॉडी और सेम चेहरा। यहाँ तक कि रुद्र और अगस्त्य की आंखों का रंग भी एक था। जहाँ अगस्त्य मुंबई शहर का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, वहीं रुद्र फिल्मों का सुपरस्टार था। उसकी लगभग हर पिक्चर हिट थी। इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग उसके साथ काम करना चाहते थे। रुद्र की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी। रुद्र का नाम आते ही अगस्त्य और ऋषभ दोनों ही चौंक गए। तभी विशाल ने आगे कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चे रुद्र के हों। तभी विशाल की नजरें नीचे कमेंट्स पर गई और वो बोला, ये देखो, कई लोगों ने नीचे कमेंट्स में लिखा भी है कि ये बच्चे सुपरस्टार रुद्र के लग रहे हैं। जैसे ही विशाल ने ये बात कही, ऋषभ भी बोल पड़ा, यू आर एक्चुअली राइट विशाल, ये बच्चे जरूर रुद्र के ही होंगे। और वैसे भी वो तो शुरू से ही लड़कियों को घुमाने में आगे रहा है। विशाल और ऋषभ की बातें सुनने के बाद अगस्त्य सोच में पड़ गया। विशाल और ऋषभ सही कह रहे हैं, लेकिन ये सच है या नहीं, मुझे इसका पता लगाना होगा, वरना ये सब हमारी गुडविल को खराब करेगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए अगस्त्य बाहर की ओर जाते हुए बोला, मुझे सच का पता लगाना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, हम जल्दी मिलते हैं। अगस्त्य को यूं अचानक जाता देख ऋषभ और विशाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अपनी गाड़ी में बैठते ही अगस्त्य ने तुरंत अपने मैनेजर आलोक को फोन मिला दिया। इतनी रात में अगस्त्य का कॉल आता देख आलोक भी हैरान रह गया। उसने जैसे ही फोन उठाया, अगस्त्य की आवाज उसके कान में पड़ी। आई एम सॉरी आलोक, मैं तुम्हें इस वक्त कॉल कर रहा हूँ, लेकिन काम इतना अर्जेंट था कि मैं सुबह तक नहीं रुक सकता था। कहिए सर, क्या काम है? आलोक ने तुरंत पूछा। तभी अगस्त्य ने कहा, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ आलोक,
उस वीडियो में जो बच्चे हैं, मुझे उनके पेरेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ जानना है मुझे। इतना कहते हुए अगस्त्य ने वीडियो का लिंक आलोक को भेज दिया और आगे बोला, ये काम तुम्हें कल सुबह सूरज निकलने से पहले करना होगा। 8 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। मुझे हर हाल में इन बच्चों की इंफॉर्मेशन चाहिए। बच्चों के बारे में जानने के लिए अगस्त्य की इतनी बेचैनी देखकर आलोक भी हैरान रह गया और मन में सोचने लगा, आज से पहले सर ने कभी इस तरह से बिहेव नहीं किया, पता नहीं क्या बात है। ये सोचते हुए आलोक ने तुरंत कहा, नो प्रॉब्लम सर, काम हो जाएगा। इतना सुनते ही अगस्त्य ने फोन रख दिया और आलोक वो वीडियो देख बुरी तरह चौंक गया। अगस्त्य इसके बाद सीधा अपने घर पहुंचा, लेकिन रह रहकर उसका मन बहुत घबरा रहा था। वो बार बार उस वीडियो को देख रहा था। पूरी रात अगस्त्य को नींद नहीं आई और वो करवटें बदलते रहा। उसके मन में काफी बेचैनी थी। वो खिड़की के सामने खड़ा सिगार पी रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अगस्त्य ने टाइम देखा तो सुबह के 4 बजे थे और आलोक ने अगस्त्य को फोन कर दिया था। अगस्त्य ने जल्दी से फोन उठाया। क्या पता चला? सर, उन बच्चों के बाप के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ, बच्चों की माँ की तस्वीर मेरे पास है। मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। इतना कहते हुए आलोक ने अगस्त्य को एक फोटो भेजी। अगस्त्य ने जैसे ही अपने फोन में फोटो देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। व्हाट? ये अनीशा की बहन के बच्चे हैं? अगस्त्य की बात सुनकर फोन पर मौजूद आलोक बोल पड़ा, ये इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है सर। ये लेडी इन बच्चों की माँ है। अपनी बात को पूरा करके आलोक ने फोन काट दिया। वहीं अगस्त्य बिस्तर पर ही बैठा रह गया। जहां एक तरफ काव्या की फोटो मिलने के बाद अगस्त्य की जिंदगी में उथल पुथल मच चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल की तरफ ले जा रही थी। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद नन्हे पार्थ और मिनी के पैर थक गए थे। तभी मिनी ने कहा, मम्मा, हमारी स्कूल बस कब लगेगी? मिनी के सवाल पर काव्या को काफी बुरा लगा और उसने मिनी को गोद में उठाते हुए कहा, बहुत जल्द लगेगी बेटा, और वैसे भी रोड से हमें ऑटो मिल जाएगा। मिनी की बातों पर पार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, मम्मा सही कह रही है मिनी, और वैसे भी ऑटो वाले भैया कम पैसे लेते हैं और बस में मम्मा को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इतने छोटे से पार्थ के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुनकर काव्या भी हैरान थी और मन में सोच रही थी, मेरी वजह से मेरे बच्चों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। वक्त से पहले ही मेरा पार्थ बड़ा हो गया है। अभी काव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी बहुत सारी ब्लैक लग्जरी गाड़ियां उनके सामने आकर अचानक से रुक गई। इतनी सारी गाड़ियों को अपने सामने देखकर काव्या और दोनों बच्चे डर गए। तभी एक गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। बॉडीगार्ड्स को देखकर मिनी अपनी माँ से चिपक गई। वहीं पार्थ भी अपनी माँ से लिपट गया। उन लोगों को अपने पास आता देख मिनी ने धीरे से कहा, मम्मा, ये लोग हमें किडनैप करने आए हैं। मिनी की बात सुनकर पार्थ ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कह रही हो मिनी? बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने मूवीज में देखा है, बड़े बड़े गुंडे बच्चों को ऐसे ही रास्ते से उठा लेते हैं। आप हमें बचा लोगी ना मम्मा? इतना कहते हुए मिनी की आंखों में आंसू आ गए। तभी काव्या ने मिनी से कहा, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मा है ना आपके साथ। इतना कहते हुए काव्या अपने दोनों बच्चों के आगे उनकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। तभी वो चारों बॉडीगार्ड्स सीधे काव्या की तरफ चलते हुए आए। इतने लंबे चौड़े आदमियों को अपनी तरफ आते देख एक पल को तो काव्या भी डर गई, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए मजबूत होना पड़ा। तभी उस बॉडीगार्ड ने काव्या से बड़े प्यार से कहा, मैडम, आपसे हमारे सर मिलना चाहते हैं, प्लीज आप गाड़ी में बैठ जाइए। बॉडीगार्ड की रिक्वेस्ट सुनकर इससे पहले कि काव्या कुछ कहती, पार्थ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी मम्मा आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाएगी। वहीं मिनी भी डरते हुए पीछे से बोली, मम्मा आप मत जाना, ये लोग हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में काव्या ने गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आप लोग हैं कौन और मेरा रास्ता इस तरह से रोकने का क्या मतलब है? उस गार्ड ने अब पहले से भी प्यार से कहा,
आपको परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मैडम। दरअसल हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मुझे आपके सर से नहीं मिलना है। जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे ना चाहते हुए भी पुलिस को बुलाना पड़ेगा। काव्या बॉडीगार्ड से बहस कर रही थी और वहीं बॉडीगार्ड बार बार काव्या से गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह रहे थे। वहीं दोनों बच्चे बुरी तरह से घबराए हुए थे। पार्थ ने मिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन नन्ही मिनी अपने आप को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं काले शीशे की गाड़ी के अंदर बैठा अगस्त्य सारा मंजर देख रहा था। जब अगस्त्य की नजर मिनी पर पड़ी तो उसका दिल पसीज गया। ओह नो, लगता है इतनी गाड़ियां देखकर बच्चे डर गए हैं। मुझे अकेले में आना चाहिए था। ये सोचते हुए अगस्त्य गाड़ी से जल्दी में उतरा और सीधे काव्या के पास गया। सामने से अगस्त्य को आता देख काव्या के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अगस्त्य अब उससे क्या बात करना चाहता था। तब तक अगस्त्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और काव्या को देखकर मुस्कुराया। लेकिन काव्या का खून खौल उठा और उसने गुस्से से कहा, ओह, तो तुम हो इन लोगों के बॉस? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, लेकिन मैनर्स जरा भी नहीं है। इस तरह बीच सड़क में कौन किसी का रास्ता रोकता है? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे भी डर गए। काव्या की बात सुनकर अगस्त्य ने दोनों बच्चों की तरफ देखा। मिनी की आंखों से आंसू अब भी टपक रहे थे। उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी काव्या, मुझे इस तरह आपको नहीं रोकना चाहिए था। एक्चुअली मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया, बल्कि आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। काव्या को अगस्त्य की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि काव्या कोई और सवाल करती, अगस्त्य ने काव्या के हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और बोला, ये आपके लिए एक जॉब ऑफर है। मैं चाहता हूँ कि आप कल से ही हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारी कंपनी आपको 10 साल के लिए साइन कर रही है और इस बार सैलरी पिछली बार से कहीं ज्यादा है। अगस्त्य की बातों को सुनकर काव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं बच्चों को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना समझ गए कि ये आदमी उनकी मम्मी के लिए जॉब लेकर आया है। ये सुनते ही रोती हुई मिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाओ, ये अंकल गुंडे नहीं हीरो है मम्मा। मिनी की बात सुनकर अगस्त्य हल्का सा मुस्कुराया और उसकी सारी अटेंशन मिनी की तरफ चली गई। अगस्त्य मिनी से बात करने के लिए नीचे झुक ही रहा था, तभी पार्थ ने गुस्से से मिनी को वापस पीछे खींच लिया और बोला, हम स्ट्रेंजर से बात नहीं करते मिनी। इतना कहते हुए पार्थ ने भौहें तान कर गुस्से में अगस्त्य की तरफ देखा और पार्थ का ये बिहेवियर देखकर अगस्त्य के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और वो मन में सोचने लगा, ये तो बिल्कुल हमारी फैमिली पर गया है, हर पल लड़ने के लिए तैयार। काव्या अभी भी अगस्त्य के दिए हुए ऑफर के बारे में सोचकर हैरान थी। तभी अगस्त्य ने काव्या की ओर देखते हुए कहा, देखिए मिस काव्या, आपके पास टाइम है। आप आराम से इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लीजिए और अगर आप सैटिस्फाइड हो तो आप कल से ही हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। इतना कहते हुए अगस्त्य अपने लोगों के साथ वापस गाड़ी में बैठकर चला गया और काव्या एक टक अगस्त्य को देखती रह गई। अगस्त्य की गाड़ी अगले कुछ पलों में काव्या की नजरों से ओझल हो गई। वहीं अगस्त्य के जाते ही मिनी बोल पड़ी, वो अंकल कितने हैंडसम और रिच थे मम्मा, काश वो हमारे पापा होते। मिनी की इस बात को सुनकर पार्थ ने मिनी को डांटते हुए कहा, चुप करो मिनी, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। हर हैंडसम और रिच अंकल हमारे पापा नहीं हो सकते। पार्थ के डांटते ही मिनी उदास हो गई और बोली, सॉरी भैया, लेकिन मुझे भी पापा चाहिए। सबके पापा होते हैं, सिर्फ हमारे ही पापा नहीं है। मिनी की इस बात को सुनकर काव्या को बहुत दुख पहुंचा। उसने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया और बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, आपके पास पापा नहीं है तो क्या हुआ, मम्मा तो है ना। इतना कहते हुए काव्या अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ाई और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगी। अगस्त्य ने जो भी कहा था वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त्य ने ये सब क्यों किया। क्या उसे ये जॉब ऑफर लेना चाहिए या नहीं? क्या होगा काव्या का फैसला? क्या वो अगस्त्य की कंपनी ज्वाइन कर लेगी? क्या अगस्त्य पता लगा पाएगा कि पार्थ और मिनी किसके बच्चे हैं? क्या काव्या जान पाएगी अगस्त्य के इस जॉब ऑफर के पीछे का मकसद?
इन सभी सवालों के जवाबों के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग